हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 101 नटराज अवतार। भारत देश के दक्षिणी हिस्से को, जिसे हम दक्षिण भारत या साउथ इंडिया कहते हैं, वहाँ पर श्रीशैलम पर्वत स्थित है। श्रीशैलम पर्वत पर भगवान कार्तिकेय का निवास स्थान है और इसके साथ ही वहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। उसी पर्वत पर एक सुनट नाम का ब्राह्मण निवास करता था। ये ब्राह्मण की अभी काफ़ी कम एज थी, एकदम यंग एज का था वो, मतलब समझ लो एकदम जिसे हम बोलते हैं ना, टीन एज था, यंग एज था, एकदम यंग एज का ब्राह्मण था। और इस ब्राह्मण को डांस करने का बहुत शौक था। और इसके साथ ही सुनट ब्राह्मण जो था वो भगवान कार्तिकेय का बहुत बड़ा भक्त था। वो हमेशा भगवान कार्तिकेय की पूजा पाठ अनुष्ठान करता रहता था और इसके साथ ही अपने फ्री टाइम में अक्सर वो डांस करता रहता था, अलग अलग टाइप के डांस परफॉर्म करता रहता था। एक बार भगवान कार्तिकेय सुनट ब्राह्मण की पूजा पाठ से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन दे करके मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तो सुनट ब्राह्मण ने कहा कि वो इस पूरी दुनिया का सबसे अच्छा डांसर बनना चाहता है। तो भगवान कार्तिकेय ने कहा कि वो तो देवताओं के सेनापति है और उन्हें युद्ध विद्या का अच्छा ज्ञान है, तो वो तो सुनट ब्राह्मण को एक बहुत अच्छा योद्धा ही बना सकते हैं। लेकिन यदि उन्हें डांस का इतना ही शौक है और वो सबसे अच्छे डांसर बनना चाहते हैं, तो सुनट को भगवान शिव की तपस्या करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इस पूरी सृष्टि के सबसे अच्छे डांसर है और उनसे अच्छा डांस कोई भी नहीं कर पाता है। तो अगर भगवान शिव की उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो सुनट जो है वो भी सबसे अच्छा डांसर बन जाएगा। तो भगवान कार्तिकेय के आज्ञा से सुनट जो है वो भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। अब जब उनकी तपस्या पूरी हुई और भगवान शिव ने उन्हें सुनट को दर्शन दिए, तो भगवान शिव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब सुनट ने कहा कि वो इस पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डांसर बनना चाहते हैं। तो भगवान शिव ने सुनट की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और फिर भगवान शिव ने सुनट ब्राह्मण को कथक डांस का पूरा ज्ञान दिया। तो जैसे ये जो डांस होता है ना, डांस फॉर्म जिसे हम भरतनाट्यम कहते हैं, उसमें ही अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि कथक होता है, कुचिपुड़ी होता है, और भी मतलब मुझे सबके नाम नहीं पता है, पर बहुत सारे जो अलग अलग डांस फॉर्म होते हैं। ये पूरा डांस का जो नॉलेज था वो सुनट को भगवान शिव ने दिया। और जब भगवान शिव ये नॉलेज दे रहे थे तो भगवान शिव ने अपना जो रूप है वो बदल करके एक नृत्य करने वाले गुरु का रूप धारण किया था, और इस अवतार का नाम है नटराज अवतार, जो एक गुरु थे जो डांस सिखा रहे थे अपने स्टूडेंट को, और इसलिए इस अवतार को नटराज अवतार कहा गया। अब देखिए, पृथ्वी पे ना जितने भी मनुष्य थे, तो जैसे सतयुग, त्रेता युग और अभी की स्टोरी में द्वापर युग चल रहा है, तो इन तीनों युगों में जो थे मनुष्य अपने एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक बजाते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे। लेकिन जो डांस होता था ना, उनका कोई ऐसा फिक्स रूप नहीं होता था, सब अपनी मर्जी से डांस करते थे। फिर बहुत से डांस फॉर्म जो थे वो मनुष्यों ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए है ना बनाए भी थे। लेकिन कथक कथक या भरतनाट्यम जिसे हम बोलते हैं ना, क्लासिकल डांस, ये एक ऐसा डांस फॉर्म था जो मनुष्यों को करना नहीं आता था। ये सिर्फ और सिर्फ देवताओं को ही इसकी जानकारी होती थी। लेकिन सुनट ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर पहली बार भगवान शिव ने इस क्लासिकल डांस या कथक डांस का नॉलेज एक किसी मनुष्य को दिया था। और वो जो मनुष्य थे सुनट ब्राह्मण, उन्होंने उस डांस फॉर्म को अच्छे से सीखा। अब देखिए, ये जो कथक डांस रहता है ना, ये काफ़ी मतलब डिसिप्लिन में किया जाता है, क्योंकि एक एक जो म्यूज़िक की जो बीट रहती है, एक एक बीट पे परफॉर्म किया जाता है, और उसका जो परफॉर्मेंस रहती है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड रहती है। तो ये जो डांस फॉर्म सीखने के बाद में जो सुनट था, उसने अपना
डांस स्कूल शुरू किया। मतलब ये पहला डांस स्कूल था पूरे इतने युगों में, पिछले 3 युगों में, जैसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ये पहला डांस स्कूल था और पहला ऐसा डांस टीचर था जो बच्चों को डांस सिखाता था। क्योंकि अभी तक जो डांस करते थे ना, ऐसा पर्टिकुलर कोई स्कूल नहीं हुआ करता था। लोग अपनी मर्ज़ी से डांस करते थे और अगर किसी को सीखना रहता था तो वो ऐसे ही सीख लिया करते थे। लेकिन किसी स्कूल में जाकर बाकायदा बराबर उसकी जो एजुकेशन लेना, ये पहली बार स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद से सुनट ब्राह्मण को सुनट नर्तक कहने लग गए थे। और सुनट नर्तक ने भगवान शिव की एक स्टैचू बनाई थी अपने हाथों से, जिसमें वो एक डांस परफॉर्म करते हुए उनका एक लुक था। और इसी लुक को, जिसे हम नटराज कहते हैं, नटराज की मूर्ति कहते हैं, वो नटराज की मूर्ति आज हर घर में ऑलमोस्ट दिख ही जाती है। क्योंकि ये भगवान शिव का जो नटराज अवतार है, ये बहुत ही फेमस अवतार है और जहाँ पर भी डांस परफॉर्म होता है वहाँ पे नटराज की मूर्ति तो ज़रूर आपको नज़र आएगी। तो इस प्रकार से जो ये कथक डांस है, ये मनुष्यों के बीच में फेमस हुआ और जितने भी डांस के शौकीन थे वो सुनट नर्तक के पास आकर के कथक सीखते थे। और फिर वो जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने अलग अलग स्थानों पे जाकर के ये डांस को काफ़ी लोगों को सिखाया और परफॉर्म किया। और ऐसा करते हुए पूरी पृथ्वी पे ये कथक, क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी डांस, ये सारे डांस फॉर्म जो है मनुष्यों के पास आ गए। और आज भी जो है साउथ तरफ कथक डांस का बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत से मंदिरों में डांस परफॉर्म करते हुए ही भगवान की आरती भी की जाती है। तो ये स्टोरी हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।